हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग यूपी पीसीएस 2021 प्रीलिम्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और इस डिस्कशन के सीरीज में हम लोग ऑलरेडी 18 यानी कि 180 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो हमारा है 19वां टेस्ट है, जिसमें कि 10 हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये हमारा मिक्सअप काइंड ऑफ थिंग का होगा, यानी कि इसमें करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन दोनों ही कवर होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि एनुअल G7 मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। ठीक है, 2021 G7 की अभी रिसेंटली बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया था। तो दोस्तों, G7 जो कंट्रीज हैं उसमें कौन कौन सी कंट्रीज पहले शामिल है, इसको आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें USA है, कनाडा है और UK है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है। ठीक है, इसके अलावा यूरोपियन यूनियंस भी वहाँ पे शामिल होते हैं। और अभी रिसेंटली जो G7 2021 की समिट हुआ था वो हमारा UK यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और इसमें G7 की कंट्रीज़ के अलावा भी अदर कंट्रीज़ भी इनवाइटेड थे, जिसमें से इंडिया को भी इनवाइट किया गया था। इंडिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया, इन कंट्रीज़ को भी इनवाइट किया गया था। तो ये हमारा 47th G7 मीटिंग था जो कि UK में हुआ, अभी ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, तो G7 के संदर्भ में इतने सारे यहाँ पे फैक्ट हैं। तो दूसरा प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे, सही दिशा कैंपेन। ठीक है, ग्रामीण भारत में महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता को जश्न मनाने के लिए सही दिशा अभियान एक पहल है। किसकी पहल है? ठीक है, तो इंडिया में आप देखोगे सही दिशा, जिसमें ह्यूमन की लाइवलीहुड और इंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पे प्रमोट किया जाता है, जो कि UNDP का एक तरह से ये स्कीम है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP का, वर्ल्ड बैंक का नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक का झारखंड में अलग ही स्कीम चलाए जा रहे हैं, उसको आपको कमेंट करके बताना है। लेकिन सही दिशा हमारा UNDP का एक प्रोग्राम है, तो 2 का हमारा D यहाँ पे आंसर हो जाता है। तीसरा दोस्तों आज का क्वेश्चन है, 2021 में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, तो 2020 आयोजित किसके संदर्भ में किया गया था, और रसिया उस समय चेयरशिप था, रसिया की अध्यक्षता में वर्चुअली आयोजित किया गया था। 2021 में किसके अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा, वो इंडिया आयोजित करेगा, यहाँ पे न्यू दिल्ली में होने वाली है। ठीक है, तो ब्रिक्स में अभी आप देखोगे कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं। तो ब्रिक्स में आप देखोगे तो यहाँ पे ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। ये जनरली एनुअल जो समिट हो रहा है वो हमारा 2009 से हो रहा है, और फर्स्ट एनुअल समिट हमारा कब हुआ था, 2009 में हुआ था, और ये रसिया में हुआ था। उसी समय से ये फॉर्मली डिसाइड किया गया था कि एनुअल समिट हर साल होंगे किसी न किसी कंट्रीज में, और 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था, तब से नाम इसका ब्रिक्स हो गया था। ठीक है, 2020 का जो समिट हुआ था वो हमारा 12वां समिट था और रसिया में हुआ था, और 2021 हमारा 13वां समिट होगा और वो हमारा इंडिया में न्यू दिल्ली में होगा। ठीक है, तो ये हमारे ब्रिक्स के संदर्भ में कुछ यहाँ पे फैक्ट्स हैं। तो 21वां जो 2021 में अभी 13वां जो हमारी जो होने वाली है समिट, वो हमारी कहाँ होंगी, न्यू दिल्ली में, इंडिया में। देखो, आज का चौथा प्रश्न है, किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है। ठीक है, विच कंट्रीज लॉन्च अ फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इन स्पेस। तो आपको लग रहा होगा यहाँ पे USA या रसिया हो सकता है, लेकिन नहीं दोस्तों, मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रांस के द्वारा यहाँ पे इनिशिएट किया गया है फर्स्ट। इसमें USA भी पार्टिसिपेट किए हैं, अदर कंट्रीज भी पार्टिसिपेट किए हैं, लेकिन फ्रांस के द्वारा यहाँ पे इनिशिएट फर्स्ट किया गया है। ठीक है, तो 4 का हमारा यहाँ पे C आंसर हो जाएगा।
और यदि आपको मिशन का नाम बताया जाए मिलिट्री एक्सरसाइज क्या मिशन था, तो हमारी एस्टर एक्स था। ठीक है, ASTER-X इसका नाम था मिशन का। तो फ्रांस ने फर्स्ट हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज स्पेस में यहाँ पे स्टार्ट की है। तो 4 का हमारा सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 5वां है यहाँ पे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाने के लिए अपनाया है। देखो, जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया ने इनिशिएट किया था कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया जाए, और यूएन ने अडॉप्ट भी कर लिया है, और इसको सेलिब्रेट किया जाएगा 2023 में। ठीक है, तो 2023 में इंटरनेशनल मिलेट ऑफ ईयर यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि मिलेट एक तरह से आप बोल सकते हो कि ह्यूमन के लिए तो अच्छा होता ही है, इसमें लो कैलोरिक वैल्यूज़ होते हैं और ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, और इसके साथ साथ ये हमारी अर्थ के लिए भी सही होती है क्योंकि ये रेन शेडो जोन में उगाया जाता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा इरिगेशन या फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, वैसे वर्ल्ड लेवल पे बात करें मिलेट सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोडक्शन किया जाता है, तो हमारे इंडिया है। इंडिया में पूरे दुनिया की जो टोटल प्रोडक्शन की 38.6% इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं। उसके सेकंड नंबर पे चाइना आता है, थर्ड नंबर पे हमारा नाइजीरिया आते हैं। और इंडिया में बात करें तो इंडिया में किस स्टेट में मिलेट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो हमारी राजस्थान में है, इसके बाद महाराष्ट्र है, फिर हमारा हरियाणा है। जैसा कि मिलेट रेन शेडो जोन में जहाँ पे कम हमारी इरिगेशन की सुविधा होती है, पानी होती है, वहाँ पर उगाया जाता है, इसलिए राजस्थान आप इस तरह से लॉजिकली आप इससे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो 2023 में यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस या इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट यहाँ पे मनाया जाएगा, ध्यान रखना। 5 का हमारा यहाँ पे सी आंसर हो जाता है। छठा यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द 95th एडिशन ऑफ द प्रेस्टिजियस हेस्टिंग इंटरनेशनल चेस कांग्रेस हेल्ड। देखो, हमारा जो 95वां संस्करण जो हुआ था प्रतिष्ठित हेस्टिंग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज का, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ से इंडिया से जो पार्टिसिपेट किए थे वो हमारी थी मग्नेश चंद्रा लिफ्ट। ठीक है, उन्होंने इंडिया से पार्टिसिपेट किया था और 9वें राउंड तक फर्स्ट आए थे और यहाँ पे चैम्पियनशिप भी हासिल किए थे। ठीक है, ये हमारे 36 ईयर के हैं अभी फ़िलहाल, तो इसलिए हमारे ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था, ये हमारे इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखना है इंग्लैंड में अभी ऑर्गेनाइज हुआ था। यहाँ से इंडिया के यहाँ पे टॉपर हुए थे और ये हमारी मग्नेश चंद्रा लिफ्ट हैं। तो 6 का हमारा सी आंसर यहाँ पे हो जाता है। 7वां है, जब हम एक प्याज काटते हैं, ठीक है, व्हेन वी कट एन ओनियन द synthase enzyme converts the amino acid sulfoxide of the onion in which acid। जब हम प्याज को काटते हैं तो सिंथेज जो एंजाइम होते हैं प्याज के, वो अमीनो एसिड सल्फोक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और किस एसिड में इसको बदल देते हैं। तो ये हमारे दोस्तों सल्फेनिक एसिड में ये हमारी कन्वर्ट होता है, और इसीलिए हम प्याज काटते समय हमें आँख में भी जब ये पड़ता है या इसकी स्मेल आती है तो ये हमारी एक तरह से आँख में हमारे पानी आते हैं। ठीक है, तो सल्फेनिक एसिड होते हैं। वैसे सल्फ्यूरिक एसिड भी पाई जाती है इसमें, लेकिन कन्वर्ट हमारी होती है सल्फेनिक एसिड में। तो 7 का हमारा वैसे ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड जो सल्फोक्साइड होते हैं वो सल्फेनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। 7 का हमारा ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 8वां यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सिरका का प्रमुख घटक है। जो हमारी विनेगर होती है, विनेगर का सबसे ज़्यादा प्रमुख घटक क्या होता है, तो विनेगर में हमारी एसिटिक एसिड पाई जाती है। ठीक है, साइट्रिक एसिड नहीं, साइट्रिक एसिड तो हमारी नींबू या हमारे जो ऑरेंज होते हैं उसमें मिलते हैं। एसिटिक एसिड हमारी विनेगर में मिलते हैं। ठीक है, सिरका में सबसे ज़्यादा जो मेन कंपोनेंट होता है वो हमारी होती है एसिटिक एसिड, ये हमारी ध्यान रखना। 8 का हमारा वैसे डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, एसिटिक एसिड। तो
तो आज का 9वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगटन पार्क के नाम से जाना जाता था? ठीक है, यानी कि कौन सा ऐसा पार्क था जिसे पहले लेडी विलिंगटन पार्क जाना जाता था, अभी उसका नाम एक तरह से चेंज हो गया है, अभी हमारी लोधी गार्डन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो लोधी गार्डन को ही पहले द लेडी विलिंगटन पार्क बोला जाता था। तो वैसे 9 का हमारा डी आंसर हो जाएगा, लोधी गार्डन। आज का लास्ट और 10वां प्रश्न यहाँ पे, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? वैसे एक तो फैक्ट यहाँ दिया गया है, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कर्नाटक में स्थित है। और ब्रह्मगिरी हिल इसलिए भी फेवरेट है क्योंकि ये हमारी कावेरी की ओरिजिन है। ठीक है, वेस्टर्न घाट का पार्ट है और कावेरी रिवर है, उसके ओरिजिन पॉइंट भी है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी से ओरिजिनेट होती है। और ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, एक कर्नाटका में स्थित है, ये भी हमारी फैक्ट है। और ये हमारी कोडगु जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो 10 का हमारा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आज के क्वेश्चंस का डिस्कशन। आज हम लोग 10 प्रश्नों के डिस्कस किए यहाँ पे, और टोटल यहाँ पे यूपीपीसीएस 2021 के प्रीलिम्स के संदर्भ में हम लोग 190 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लिए बस नहीं दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।